हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अर्निंग फंडा में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हमारे चैनल में हम डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट टॉपिक को एकदम सिंपल सरल लेमैन लैंग्वेज में बताने का प्रयास करते हैं। तो आज की इस वीडियो में भी हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में डाइवर्जन को समझेंगे कि डाइवर्जन आखिर होता क्या है और डाइवर्जेंस की इंपॉर्टेंस कहाँ पर होती है। हर जगह डाइवर्जेंस को ट्रेड किया जा सकता है क्या, या कुछ इंपॉर्टेंट सिनेरियो होते हैं जहाँ पर हमें डाइवर्जेंस को ट्रेड करना होता है। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अर्निंग फंडा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आइए हम लाइव चार्ट की ओर बढ़ते हैं एंड डाइवर्जेंस जैसे डिफ़िकल्ट टॉपिक को हम सिंपल लैंग्वेज में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, डाइवर्जेंस क्या है। कोई भी आप एक मोमेंटम इंडिकेटर ले लीजिए, जैसे मेरी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं RSI का इंडिकेटर लगा हुआ है। इसकी मैं सेटिंग आपको दिखा देता हूँ। 60 और 40 पर इसकी सेटिंग है। 60 और 40 जो है अनकन्वेंशनल RSI कहलाता है। तो इस सेटिंग पर आप अपने RSI को रखिए। अब देखिए डाइवर्जेंस होता क्या है, किस प्रकार से ये बनता है और कैसे इसको ट्रेड करना है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हम समझेंगे और सिंपल रखेंगे टॉपिक को। अभी देखिए, ये वाली जो कैंडल आपको नज़र आ रही है, टाइम फ्रेम आप देखिएगा, यहाँ नीचे टाइम दिखाता है 10:05 लिखा है, 14 मई की कैंडल है। तो यहाँ पर हमें एक पहला स्विंग हाई मिला है और RSI में भी आप देखेंगे, मेरे कर्सर पर फोकस करिए, यहाँ पर हमें RSI में भी हाई मिला हुआ है। तो इन दोनों लेवल्स की हम मार्किंग कर लेते हैं जिससे आपको डाइवर्जेंस समझने में आसानी हो। ये एक हमारा पहला स्विंग हाई है और RSI में भी हमें कैंडल्स के साथ में स्विंग हाई मिला है। ओके, अब हम अगर दूसरे स्विंग हाई की बात करें तो ये हमारा सेकंड स्विंग हाई है। टाइम आप देखिए 11:25, यहाँ नीचे फोकस किया कीजिए, यहाँ नीचे टाइम लिख करके आता है 14 मई 11:25 वाली कैंडल मैं देख रहा हूँ, 11:25 वाली कैंडल। तो इस वाले हाई को अगर आप देखेंगे, इसकी भी हम मार्किंग कर लेते हैं पहले। इस वाले अगर हाई को आप देखेंगे तो ये प्रीवियस हाई से ऊपर है, बट अगर आप डाइवर्जेंस को देखेंगे, यहाँ पर हम डाइवर्जेंस की भी मार्किंग कर लेते हैं। ये डाइवर्जेंस बना है, यहाँ RSI की रीडिंग को हम मार्क कर लेते हैं। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये पिछले वाले हाई से नीचे है। तो यही जो है डाइवर्जेंस कहलाता है। अभी हम इसको इस तरीके से ट्रेंड लाइन से मैच करते हैं। ये देखिए, अगर आप देखेंगे तो प्राइस अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। बट अगर आप इसी चीज़ को RSI में देखते हैं तो RSI क्या हो रहा है, RSI नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये डाइवर्जेंस कहलाता है। अब इसको ट्रेड कैसे करना है इसको समझिए। आई होप डाइवर्जेंस तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको ट्रेड कैसे करना है। हर जगह डाइवर्जेंस सक्सेस नहीं होता है, कुछ उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको अच्छे अच्छे ट्रेनर जो है पेड वेबिनार में भी नहीं बताएंगे या बताना ही नहीं चाहेंगे, बता ही नहीं पाएंगे। ओके, सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है डाइवर्जेंस के। अगर उन पॉइंट्स को आप ध्यान में रख करके ट्रेड करेंगे तो डाइवर्जेंस में आपको 100% सक्सेस मिलेगी। इसी चार्ट में देखिए एक बार और डाइवर्जेंस बन रहा है, उसको भी हम देख लेते हैं, उससे आपको क्लियर होगा। यहाँ पर देखिए 1:30 वाली कैंडल, नीचे टाइम आप देख पा रहे हैं, 1:30 वाली कैंडल, इसका भी हम मार्किंग कर लेते हैं। ये वाली कैंडल, ये 1:30 वाली कैंडल पर एक हाई बना है। हमारे RSI ने भी हमें यहाँ पर हाई का इंडिकेशन दिया है। बट उसके बाद आप देख रहे हैं 1:45 वाली जो कैंडल है वो पिछली कैंडल से बड़ी है। ये वाली कैंडल आप देखिए, ये पिछली कैंडल से बड़ी है। बट अगर आप RSI की रीडिंग को देखेंगे तो RSI की रीडिंग जो है वो प्रीवियस रीडिंग से नीचे की तरफ है, डाउन साइड पर है। तो यहाँ पर भी एक डाइवर्जेंस बन रहा है। ठीक है, तो आपको इस प्रकार के डाइवर्जेंस ट्रेड करने होते हैं। अब इसका जो मेन लॉजिक है या मेन जो फंडा है उस चीज़ को समझिए। आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है डाइवर्जेंस को ट्रेड करने के समय, कि ये जो RSI है आपका, ये 60 के ऊपर रहना चाहिए। 60 के ऊपर रहेगा तभी अगर जो कोई डाइवर्जेंस बन रहा है तो उसमें ट्रेड करना है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, डाइवर्जेंस जो बन रहा है वो 3 से 5 कैंडल के बीच में बनना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर ये पहला कैंडल, यहाँ पर हमें डाइवर्जेंस मिला था, इसके बाद में 2, 3, 4 और ये 5, तो चौथी कैंडल में ही हमें डाइवर्जेंस मिल गया। मैक्सिमम 7 कैंडल के अंदर अंदर अगर आपको डाइवर्जेंस मिल रहा है तो वो डाइवर्जेंस आपके काम का है। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, जैसे ये वाला जो डाइवर्जेंस है, ये वाला डाइवर्जेंस को मैं हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड नहीं मानूंगा, बिकॉज यहाँ से इस कैंडल से इस कैंडल्स के बीच में अगर आप दूरी देखें तो बहुत ज़्यादा है, 7 कैंडल से ज़्यादा है। तो ये जो है हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड नहीं माना जाएगा। ओके, सो इस प्रकार से अगर आपको 5, 6
अगर 5 के अंदर अंदर मिल रहा है तो वो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड माना जाएगा। और वहाँ पर अगर आपको कोई भी बुलिश बेरिश कैंडल मिलती है, जैसे इस हाई के बाद में देखिए आप, ये रेड कैंडल बनी है, बेरिश मोमेंटम कैंडल बनी है। मोमेंटम कैंडल के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, ये वाली जो वीडियो है इस वीडियो को देख लीजिएगा, इसमें मोमेंटम कैंडल एंड इनडिसीजन कैंडल के विषय में बताया है मैंने। तो यहाँ पर ये वाली जो कैंडल आप देख रहे हैं, टाइम की अगर मैं बात करूँ तो 1:50 वाली, ये बेरिश कैंडल बनी है। बेरिश कैंडल जैसे ही 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग दे देती है, आप यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं और बहुत शानदार आपको देखिए यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। टारगेट कहाँ पर बुक करेंगे, ये आरएसआई की रीडिंग को आप देखते रहिए। आरएसआई जब आपका 40 टच करता है, 40, ये 40 का लेवल है, 40 टच करता है, आप अपना टारगेट बुक कर लीजिए। तो ये आपका टारगेट हो जाएगा। 2-3 पॉइंट मैंने बताए हैं। ये इंट्राडे में बहुत शानदार तरीके से काम करता है। इंट्राडे में आपको टाइम फ्रेम जो लेना है वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम लेना है। डाइवर्जेंस को जब आप ट्रेड करेंगे तो ध्यान रखना है कि जो आरएसआई की रीडिंग जा रही है वो 60 एंड अबव होनी चाहिए, 60 के ऊपर होनी चाहिए। अगर ये 60 और 40 के बीच में है तो ट्रेड नहीं लेना है डाइवर्जेंस। बहुत सारे डाइवर्जेंस बनेंगे बट वो फेल हो जाएंगे। 60 और 40 के बीच में मत लीजिए आप, 60 के ऊपर है तो लीजिए। 5 मिनट टाइम फ्रेम पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन हो गई 60 के ऊपर आपको डाइवर्जेंस ट्रेड करना है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जो डाइवर्जेंस बन रहा है वो बिटवीन 3 to 7 कैंडल्स के बीच में होना चाहिए, और उसमें भी अगर 5 कैंडल्स के अंदर अंदर है तो इट विल बी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड, वो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हो सकता है, वहाँ पर आपको बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और ये मैंने आपको एग्जांपल सेल साइड पे ही क्यों समझाया है, बिकॉज डाइवर्जेंस जो है सेल साइड पर बहुत अच्छा काम करते हैं, बाय साइड पर भी काम करते हैं, बट बाय साइड पर मैं प्रेफरेंस नहीं देता। बाय साइड पर मैंने देखा है जनरली वो ट्रैप होता है और वहाँ पर ट्रेडर जो है फंस करके रह जाता है, एक रिटेल ट्रेडर फंस करके रह जाता है, जबकि सेल साइड पर बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिलता है हमें। उसका रीज़न एक और भी है, देखिए मार्केट जो चलता है ग्रीड और फियर पर चलता है, और ग्रीड जो सेंटीमेंट है, ये दोनों सेंटीमेंट है ग्रीड और फियर, बट जो फियर है वो ग्रीड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट है। तो जब मार्केट गिरता है वहाँ पर ग्रीड जो है, ग्रीड के ऊपर फियर हावी हो जाता है। फियर इज़ अ स्ट्रॉन्गर सेंटीमेंट देन ग्रीड। ओके, सो यहाँ पर फियर सेंटीमेंट जो है वो हावी हो जाता है। कभी भी जब आप शॉर्ट करते हैं मार्केट को, शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको, तो मार्केट तेज़ी से नीचे आता है। आपने देखा होगा अगर आप बाय साइड पे हैं तो मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाएगा, आराम से ऊपर जाएगा, लेकिन एक बार जब ट्रेंड रिवर्सल आया और मार्केट गिरना चालू हुआ तो एकदम एक फ्लुक में तेज़ी से नीचे आता है। उसका रीज़न यही है कि जो फियर सेंटीमेंट है, ग्रीड और फियर दो सेंटीमेंट है मैंने आपको बताया, बट जो फियर सेंटीमेंट है इट इज़ अ स्ट्रॉन्गर सेंटीमेंट देन ग्रीड। ग्रीड से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर सेंटीमेंट होता है वो। तो इस प्रकार से आप डाइवर्जेंस को बहुत आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। डाइवर्जेंस की अगर ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर डाइवर्जेंस में कोई क्वेश्चंस हैं आपको तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। सो फिर इसी कंटिन्यूटी में हम आगे और भी वीडियोस आपको बना करके देंगे डाइवर्जेंस पे। आई होप अभी आपको ये वीडियो समझ में आई होगी एंड काफ़ी ईजी लगी होगी समझने में। सो अगर आपका जो भी फीडबैक है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इससे हमारी हिम्मत बढ़ती है, हमें प्रोत्साहन मिलता है आपके लिए आगे और भी इन्फॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियोस बनाने के लिए। सो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच जी।